क्वेश्चन नंबर 16, इससे मुझे कहा गया है सम ऑफ 3 consecutive नंबर ऑफ एन AP इज 24 and their square is 194. फाइंड द नंबर। AP में किन्हीं 3 नंबर्स का सम 24 है और उनके स्क्वायर का सम 194 है। हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं। आप जानते हैं जब भी AP के 3 नंबर फाइंड आउट करने हो, सिर्फ 3 नंबर, तो फर्स्ट नंबर को हम A माइनस D, सेकेंड नंबर को A और थर्ड नंबर को A प्लस D एज्यूम करते हैं। आपको मालूम है ये भी AP के ही नंबर हैं क्योंकि इनका सबका कॉमन डिफरेंस D चल रहा है। A माइनस D में आप D ऐड करेंगे A आता है, A में D ऐड करेंगे A प्लस D आता है। इस तरह से नंबर एज्यूम करने में AP के 3 नंबर वापस फाइंड आउट करना हमेशा इजी रहता है, क्योंकि जैसे ही वो इन 3 नंबर का सम बोलता है, आप इन तीनों को जैसे ही ऐड करते हो D माइनस D कटता है और आप A कैलकुलेट कर पाते हो। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको AP के 3 नंबर निकालने और उनका सम आपको गिवन हो, तो आप AP के 3 नंबर को A माइनस D, A और A प्लस D मानेंगे। खैर, अगर आपको अभी ये तीनों नंबर निकालने हैं तो उसके लिए आपको A और D चाहिए। AD के लिए आपको 2 इक्वेशन बनानी है। उसने बोला AP में 3 नंबर का सम 24 है, तो आप लिख सकते हैं 3 नंबर का सम यानी A माइनस D प्लस A प्लस A प्लस D, तीनों का सम 24 है। एक इक्वेशन मेरी ये बनती है। और सेकेंड लाइन है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 194। इन्हीं तीनों नंबर के स्क्वायर का सम A माइनस D का स्क्वायर, A का स्क्वायर और A प्लस D का होल स्क्वायर, ये तीनों नंबर के स्क्वायर का सम मुझे गिवन है 194 है। इससे AD के 2 इक्वेशन बन गए हैं जिन्हें मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो AD निकाल पाऊंगा और AD को मैं इस क्वेश्चन में पुट करने पर तीनों नंबर बैलेंस करूंगा। तो यहाँ D माइनस D कैंसिल है, A को आप 3 टाइम्स ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3A इज इक्वल है 24। A आपको निकालना है तो 24/3 आ जाएगा 8। इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इस इक्वेशन में A की जगह 8 पुट कर सकता हूं, तो मैं इसमें A की जगह 8 पुट कर देता हूं। तो ये हो जाता है 8 माइनस D का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 प्लस D का होल स्क्वायर इज इक्वल है 194। सिंपल जब मैं इसे करूंगा तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर, यहां पर फॉर्मूला यूज होगा। A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला रहता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो A स्क्वायर से आप ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर आपके पास आएगा 64 प्लस B स्क्वायर से आएगा D स्क्वायर माइनस 2AB से आएगा माइनस 16D प्लस 8 का स्क्वायर अगेन मेरे पास 64 और 8 प्लस D का होल स्क्वायर A स्क्वायर 64 B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2AB 16D मेरे पास इज इक्वल 194 आ जाएगा। या 16D माइनस 16D कैंसिल है, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 2D स्क्वायर। कांस्टेंट 194 राइट पर है, 64 आप ऐड करते हैं तो आपके पास आता है 128। 128 में 64 ऐड अगर हम करेंगे तो 192 आएगा। 192 को मैं प्लस 192 को राइट ले जाऊंगा तो ये माइनस 192 हो जाएगा। और सिंपल करने पर 2D स्क्वायर इक्वल 194 माइनस 192 2 आएगा। D स्क्वायर इक्वल 2/2 1 आएगा। D इज इक्वल स्क्वायर राइट पर जाता है, रूट बनेगा प्लस माइनस 1 आएगा। D प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 आ जाएगा। अब D का वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 है और A का वैल्यू 8 है। इसे आप इन तीनों नंबर्स में पुट करेंगे तो तीनों नंबर फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर A मेरे पास 8 और D मेरे पास प्लस 1 है तो फर्स्ट नंबर मेरा A माइनस D है,
तो ए की जगह 8, डी की जगह 1, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड नंबर ए है जो कि 8 रहेगा। थर्ड नंबर ए प्लस डी है जो कि 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। लेकिन ए तो हमारे पास 8 ही है, डी की वैल्यू तो मेरे पास -1 भी आया है। तो ध्यान देना, ए की जगह 8 और डी की जगह -1 भी हमें इन तीनों अजम्पशन में डालना होगा, जिससे कि मैं वापस ये तीनों नंबर फाइंड आउट कर पाऊँ। तो फर्स्ट नंबर ए माइनस डी था, ए की जगह 8 माइनस डी की जगह -1 डालोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, 8 + 1 9 हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर जो कि ए है मेरे पास 8 हो जाएगा। थर्ड नंबर जो कि ए प्लस डी है, उसमें ए की जगह 8, डी की जगह -1 डालते हो तो प्लस माइनस -1, ये 7 हो जाएगा। यानी आंसर इस एपी में जो 3 नंबर हैं वो आपके पास 7 8 9 या 9 8 7 है।